नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो लास्ट वीडियो में हम ल्यूसेंट के धार्मिक आंदोलन का एक पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जैन और बौद्ध धर्म का विस्तृत अध्ययन किया था। अब आज हम बाकी के जो धर्म हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शैव धर्म के साथ। तो शैव धर्म क्या है? भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिव से आपका शैव होता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। वहां पर आपको पशुपति की मूर्ति भी मिलती है। ठीक है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। तो अब आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि भव किस में कहा गया है, या शर्व, पशुपति या भूपति कहाँ कहा गया है? तो आपका अथर्ववेद में। रुद्र कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद में। तो अब शिव के अगर नाम भी मिलाने के लिए आ जाए तो आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण आपको मत्स्य पुराण में मिलता है। सबसे पुराना पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण है। टोटल कितने नंबर्स हैं पुराणों के? 18। महाभारत के अनुशासन पर्व में, ठीक है, अच्छा, महाभारत में जो भाग हैं, जैसे रामायण है उसमें हम कांड कहते हैं, बाल कांड, लंका कांड, उसी तरीके से जो महाभारत में पार्ट्स हैं उनको पर्व कहा गया है। ठीक है। तो अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। अब आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, वेद, पुराण, ये सब चीज़ें हम जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें कवर कर चुके हैं। शिव की पत्नी के सौम्य रूप जो है उसे पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा जाता है। ठीक है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन? आपका पशुपत हो गया, कापालिक हो गया, कालामुख हो गया और लिंगायत हो गया। तो पाशुपत संप्रदाय जो है उसके शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है ये, और इसके संस्थापक लकुलीश थे। ठीक है, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से ही एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य हैं। अच्छा, एक और चीज़ है पाशुपत के बारे में कि जो पाशुपत संप्रदाय के लोग हैं ये तंत्र विद्या में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कापालिक संप्रदाय की। इसके इष्ट देव जो हैं वो भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है, और ये श्रीशैलम आपका कहाँ पर है? अभी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी जो हैं इनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। अच्छा, अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते हैं, तो लोग बाग कापालिक लगाए जाते हैं क्योंकि वो नाम से ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है कालामुख। ठीक है। लिंगायत संप्रदाय क्या है? आपका दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। अच्छा, लिंगायत जो है ये आपका एक कन्नड़ शब्द है, और अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये महात्मा बसवण्णा, इन्होंने लिंगायत की स्थापना की थी। ठीक है। और ये लोग मुख्यतः इन्हीं की शिक्षाओं के अनुगामी हैं। ठीक। और ये गले में शिवलिंग भी धारण करते हैं। ठीक है, मोस्टली गले में धारण करते हैं और कोई कोई कंधे पर भी उसको धारण करते हैं। ठीक है। आगे शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो वसव पुराण जो है उसमें लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव, जो अभी हम वसवन्ना बात कर रहे थे, उनको बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। अच्छा, इन दोनों के साथ एक और थे आपके, उनका नाम था अक्क महादेवी। ठीक है। तो मेनली जो है वो वासव या वसवन्ना को बताया जाता है, और बाकी आपका अल्लभ प्रभु और अक्क महादेवी इनका भी नाम आता है। ठीक है। अब वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। ठीक है। यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब कर्नाटक में शैव वंश की स्थापना हुई
तो उस टाइम पर किन राजाओं का शासन था, जो कि पूछ लिया जाता है कि कौन उनके समकालीन थे, तो वो आपके कलचुरी राजा होते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत इन्होंने अपने मत की स्थापना की। जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया इन्होंने। उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी, यानी कि जो भी कुरीतियां थी इन्होंने समाज में कोशिश की उनको समाप्त करने की। फिर 10वीं शताब्दी में देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुई। 10वीं शताब्दी में क्या होता है, मत्स्येंद्र नाथ जो थे उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ठीक है, और गोरखनाथ कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली हुई थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है किस किसने फैलाया, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में ये लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि इनमें से किस से संबंधित है। उसमें नयनार दे देंगे या आगे नाथ संप्रदाय दे देंगे, जो भी है उस तरीके से दे दिया जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में आपका हमेशा बृहदेश्वर मंदिर ही आता है, पर अगर आपसे ये भी आ जाए कि राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजराज प्रथम। ठीक है, या फिर बृहदेश्वर मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वो राजराजेश्वर शैव के नाम से जानते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर बागमती नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है, बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में एक शिव मंदिर है। ठीक है, नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है, पैगोडा शैली में। अब देखिए कुछ संप्रदाय और उनके संस्थापक देख लेते हैं। आजीवक मखलीपुत्र गोशाल, घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, इनमें से सीधा क्वेश्चन आएगा आपका मिलाने के लिए। यद्रच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पखुग कच्चायन, भौतिक दर्शन के ये जनक है। अनिश्चयवादी संजय वेठली पुत्र। चलिए अब वैष्णव धर्म की बात करें, जैसे शिव से शैव तो विष्णु से वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी आपको उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस धर्म के जो पूजक हैं उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अभी हमने शैव धर्म का पढ़ा था, अब वैष्णव का पढ़ रहे हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा में था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस में आया है। ठीक है, देवकी पुत्र और अंगीरस के शिष्य के रूप में इनका हुआ था उल्लेख। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में हुआ है। किसने बनवाया था ये, हेरोडोटस ने। तो देखिए अब अगर थोड़ा सा बेसनगर स्तंभ की बात कर लें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये अभी वर्तमान की बात करेंगे तो कहाँ है, ये विदिशा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये बनवाया किसने था, तो एक ग्रीक राजा एंटियालसिदास। ठीक है, एंटियालसिदास। तो इसका एक दूत था हेलियोडोरस।
इसने इसका निर्माण करवाया था। तो इस स्तंभ को, जो अभिलेख है, इसको हम हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से भी जानते हैं और गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आपका बेसनगर स्तंभ आ जाए, हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख आ जाए या गरुड़ स्तंभ आ जाए, तीनों एक ही के बारे में बात हो रही है। और इस समय अगर हम कहें कि ये शासन यहाँ पर किसका था भारत में, तो वो आपका शासन था भागभद्र का। ठीक है। अगर आप स्क्रिप्ट की बात करेंगे यानी लिपि की बात करेंगे कि इस स्तंभ पर कौन सी लिपि है, तो इस पर ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। तो ये आपके बेसनगर स्तंभ के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य थे कुछ। तो अगर विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख की बात हम करेंगे तो ये मत्स्य पुराण में सबसे पहले मिलते हैं। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। इस प्रकार इनके 10 अवतार हैं। सबसे पहले मत्स्य, मत्स्य यानी कि मछली, कूर्म, कूर्म यानी कि कछुआ, वराह, वराह आपका जो शूकर होता है, सुअर, नृसिंह, ठीक है, आधे सिंह आधे मानव, वामन जो छोटा इन्होंने अवतार लिया था छोटे बालक के रूप में, और 3 पग में इन्होंने सारी पृथ्वी को, तीनों लोकों को नाप लिया था। फिर उसके बाद परशुराम, उसके बाद राम, फिर बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। अच्छा, यहाँ एक करेक्शन है, ये आई थिंक बुक में गलत ही है, यहाँ पर कृष्ण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कृष्ण और बलराम जो थे वो उनके भाई थे और बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है, जो कि त्रेता युग में लक्ष्मण जी को माना जाता था। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब प्रमुख संप्रदाय देख लेते हैं, मत देख लेते हैं और आचार्य देख लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय की बात करेंगे तो विशिष्टाद्वैतवाद है, आचार्य हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय की बात करेंगे तो द्वैत मत है, आनंद तीर्थ है इनके आचार्य। रुद्र संप्रदाय की बात करेंगे तो शुद्धाद्वैत है, वल्लभाचार्य आचार्य हैं। सनक संप्रदाय की बात करेंगे तो द्वैताद्वैत है और निम्बकाचार्य है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका सीधे जो मत और आचार्य हैं ये आपका सीधे मैच करने के लिए आता है या फिर सही सुमेलित हैं या नहीं उसमें आता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो द्वैत का संबंध आ रहा है, तो द्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत, देखिए द्वैत का मतलब है 2। ठीक है, तो जहाँ पर भी द्वैत आएगा इसका मतलब ये है कि जीव यानी कि आत्मा और ब्रह्मा ये अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें हुई, जैसे ये विशिष्टाद्वैत हो गया, विशिष्टा और जहाँ पर अद्वैत आ जाए आपका। अच्छा, एक अद्वैत मत और है, उसकी स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने। ठीक है, अब अद्वैत का मतलब क्या है कि जो द्वैत नहीं है। ठीक है, जिसमें 2 नहीं है। और जहाँ पर द्वैत आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप जीव और ब्रह्मा जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अद्वैत का मतलब हो गया एक। तो ये मानते हैं कि केवल एक ही सत्ता है, वो है ब्रह्म। ठीक है, जहाँ पर द्वैत की बात आएगी तो वहाँ पर जीव और ब्रह्म अलग अलग हो गया। अब विशिष्ट जुड़ जाएगा तो इसमें कुछ एडिशनल होता है। तो ये चीज़ें जब हम डिटेल अध्ययन करेंगे तब हम उसमें जाएंगे, लेकिन अभी आप द्वैत और अद्वैत समझ लें। द्वैत यानी कि जहाँ जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, और अद्वैत यानी कि एक ही सत्ता में विश्वास है जो कि ब्रह्म है। ठीक है, और ये बेसिकली आपके यही आते हैं कि किसने किस की कौन से मत की आरंभ किया था। चलिए आगे देख लेते हैं प्रमुख संप्रदाय, उनके संस्थापक और उनसे पुस्तक। तो अब देखिए, पहला हो गया वरकरी, या कहीं कहीं वारकरी भी लिखा हुआ होता है ये। ठीक है, अब इसके संस्थापक हैं नामदेव। संत नामदेव का आपने नाम सुना ही होगा। तो देखिए, वारकरी से मतलब क्या होता है? वारी और करी से मिलकर ये बना है। वारी का मतलब होता है परिक्रमा। ठीक है, तो जो पंढरपुर में विट्ठल भगवान हैं, ये लोग उनकी परिक्रमा करते हैं और इस वजह से, इस कारण इस संप्रदाय को वारीकरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर है आपका श्री वैष्णव। रामानुज इसके संप्रदाय के संस्थापक हैं और ब्रह्मसूत्र जो है इसकी प्रमुख पुस्तक है। फिर परमार्थ आ जाता है, रामदास, दासबोध। फिर राम भक्त आ जाते हैं, रामानंद संस्थापक हैं। और अध्यात्म रामायण जो है वो इसकी प्रमुख पुस्तक है। अब अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ पर है? कंबोडिया। इसके जो राजा हैं सूर्यवर्मा सेकंड, तो इन्होंने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक ये थे। तो इन्होंने ये अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है।
चलिए, तो अब इस्लाम धर्म की बात करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। इनको पैगंबर मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 को पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है कि जब इन्होंने यात्रा की मक्का से मदीना की, उसे हम हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है, ठीक है। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की, ठीक। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है और उसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश किया था। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया था, ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो था वो सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। चलिए, अच्छा, अब अगर आप सुन्नी और शिया की बात करेंगे तो इनका जो विवाद है वो इस्लाम में सबसे घातक लड़ाइयों में से एक है, ठीक है। तो हुआ क्या था, क्यों ये विवाद हुआ कि जो मोहम्मद साहब की पुत्री थी फातिमा, तो और जो दामाद थे इनके अली, तो इनके क्या हुआ कि 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को के इन दोनों को जो भी उत्तराधिकारी मानते हैं लोग, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब की ये बेटी हो गई, ये दामाद हो गए और ये उनके दोनों बेटे हो गए। तो इस हिसाब से जो कुछ लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये जो दोनों हैं ये मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए। तो जो इन्हें उत्तराधिकारी मान रहे हैं वो शिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और जो इन्हें उत्तराधिकारी नहीं मान रहे हैं उन्हें सुन्नी के नाम से जाना जाता है। और सुन्नी क्या होते हैं? वो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना क्या हो गए? जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण करता है, यानी वो डायरेक्टली केवल जो मोहम्मद साहब ने कहकर गए उन चीज़ों को मान रहे हैं, वो आपके सुन्नी हैं, ठीक है। और जो हुसैन और हसन इनको फॉलो कर रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि हाँ भाई ये जो थे इनके पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे, उनको हम शिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर हम भारत की बात करेंगे कि भारत में इस्लाम जो है वो कब स्थापित होता है या उसका प्रवेश कब होता है, तो ये हम मानेंगे 712 ईस्वी में, ठीक है। कब? जब मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ था, ठीक है। तो हमले इससे पहले भी हुए हैं, ये पहला नहीं है पर ये पहला सफल है, ठीक है, जिसमें अरब जो है वो सिंध पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गए थे, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर हम माने कि मुस्लिम जो प्रवेश है या इस्लाम का प्रवेश भारत में कब है, तो वो 712 से माना जा सकता है। तो देखिए होता क्या है, शिया जो हैं अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, और वही हुसैन और हसन वाली भी जो मैंने बात बताई थी जो अली के बेटे थे। अली की 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक जो है वर्तमान, उस नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था, ठीक है। उसके बाद जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है वो 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। जब आप आगे पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में तो आप खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। वो खलीफा से ही संबंधित है जो तुर्क के शासक थे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इब्न ईशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। ये पूछा जाता है आपसे। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, ठीक है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि इस्लाम का आगमन कब हुआ था, तो अरबों के ज़रिए हुआ 712 ईस्वी में। जो जीत लिया था, मैंने बात वही आपसे की थी कि जो सफल है वो आपका 712 में है, ठीक है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत में जो मक्का है वो पश्चिम की ओर पड़ता है भारत से, ठीक है। तो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है,
ठीक है। अब ईसाई धर्म की बात करते हैं तो ईसाई धर्म के संस्थापक जो है वो ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट को कहा जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। कब? 25 दिसंबर को। ठीक है। अच्छा, 25 दिसंबर को हमारे एक राजनेता भी हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका होता है और हम उसे किस दिवस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत यानी कि इज़राइल में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूज और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर था पोंटियस, इसने इन्हें सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ठीक है, ये आपको पता ही है कि जो ईसा मसीह हैं वहीं से हम जो भी कैलेंडर है उसको काउंट करते हैं, जिसको हम क्रिश्चियन कैलेंडर बोलते हैं, कि उनके जन्म के बाद का जो समय है उसे हम ईसवी और जो पहले का समय है उसे ईसा पूर्व कहते थे। वैसे अब इसको हम कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ठीक है, इस तरीके का होता है वो सिंबल। ईसाई जो है वो त्रित्व में विश्वास रखते हैं, यानी ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी कि ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है। अच्छा, इससे मतलब क्या है कि जो ईसा मसीह थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि देखिए एक ही परमेश्वर जो है तो उसमें ही पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा जो है वो विद्यमान है। अच्छा, तो देखिए होता क्या था, बाइबल से पहले जो यहूदी होते थे तो वो क्या करते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, कि एकेश्वरवाद का मतलब ये है कि एक ही ईश्वर है हमारा। जिस तरीके से मुस्लिम में है, मुस्लिम भी एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ठीक है, एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर या एक ही ऊर्जा, एक ही सत्ता में विश्वास रखना। अब हुआ क्या कि जब ईसा मसीह आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं और परमपिता परमेश्वर एक ही हैं। तो यहीं पर क्या हुआ कि लोगों को उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी और इसी कारण से उन्हें जो क्रॉस पर लटकाया गया था वो उसका कारण यही था। उन्हें ये लगने लगा कि ये अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं उस तरीके से। तो ईसा मसीह का क्या था, वह अपने शिष्यों से यही कहते थे कि जो पिता है वो ईश्वर है। ठीक है, मैं उनका पुत्र हूँ यानी कि ईसा, और मैं आप लोगों के उत्थान के लिए, आपकी हेल्प के लिए पवित्र आत्माओं को भेजूंगा, और इसी चीज़ को हम त्रित्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि 3 चीज़ों में विश्वास रखना, 3 चीज़ों में विश्वास, या त्रित्व मतलब एक, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं। ये ईसाई धर्म का विश्वास है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाने गई। इस वास्तुकला शैली में सर्वोच्च उदाहरण जो है वो पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पारसी धर्म की। पारसी धर्म की बात करेंगे तो पैगंबर जरथुस्त्र जो कि ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन ज़ेंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र जो है वो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य इससे संबंधित है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपका एकेश्वरवाद है, और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो यहाँ हमारे धार्मिक आंदोलन जो है वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।